पर जो शख्स आपको सीमेंट से सने बोझ को ढोते हुए नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ एक मजदूर नहीं है बल्कि एक बॉडी बिल्डर भी है। दिन में मेहनत मजदूरी करके अपने रोजी रोटी कमाते हैं और रात को अपने सपनों को साकार करने के लिए जिम में पसीना बहाते हैं। इनका नाम है रोशन भजनकर, जो अपनी हिम्मत और जुनून से साबित कर रहे हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वो ये सब कैसे मैनेज करते हैं, उनकी ज़िंदगी में संघर्ष कितने बड़े हैं और उन्होंने इन मुश्किलों का सामना कैसे किया है। चलिए आपको उनकी कहानी बताते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के रोशन भजनकर की कहानी आम आदमी के असाधारण हौसले की मिसाल है। जहां लोग फिटनेस के लिए महंगे जिम, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और हाई एंड ट्रेनिंग का सहारा लेते हैं, वहीं रोशन अपने दम पर बिना किसी खास सुविधा के अपने शरीर को तराश रहे हैं। दिन में मजदूरी, रात में बॉडी बिल्डिंग, यही उनकी दिनचर्या है। उनका सफर बताता है कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और अगर हौसला बुलंद हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रोशन के लिए फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक जुनून है। लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी भी नहीं थी कि वो आराम से इस सपने को पूरा कर पाते। सुबह वो मजदूरी करते हैं, रेलवे स्टेशन के माल गोदाम में बोरियां उठाते हैं, ट्रकों पर सामान लोड अनलोड करते हैं और दिन भर शारीरिक मेहनत करते हैं। मजदूरी करना उनके लिए सिर्फ जीविका चलाने का जरिया नहीं है बल्कि एक तरह की प्राकृतिक एक्सरसाइज है जिससे उनकी बॉडी और मसल्स मजबूत होते हैं। शाम होते ही रोशन मजदूर से बॉडी बिल्डर में बदल जाते हैं। दिन भर की थकान के बावजूद वो अपने वर्कआउट और डाइट से कभी समझौता नहीं करते। उनका कहना है कि अगर आप शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो शरीर भी आप पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए वो रोज कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। रोशन की महीने की कमाई करीब 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच है, लेकिन ये रकम उनके पूरे परिवार के लिए भी काफ़ी नहीं होती क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद की नहीं है बल्कि उनके परिवार की भी है। उनकी माँ, भाई, पत्नी और 2 बच्चे जिनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी पैसे बचाने पड़ते हैं। उनकी डाइट और ट्रेनिंग पर हर महीने 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च होते हैं, जो उनकी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। वो कहते हैं, मेरे लिए मेरा शरीर मेरी असली पूंजी है। अगर मैं खुद पर ध्यान नहीं दूंगा तो मैं अपने परिवार का भी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। बॉडी बिल्डिंग के लिए सिर्फ वर्कआउट ही नहीं बल्कि सही खान पान भी जरूरी है। रोशन इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करते हैं। उनका डाइट प्लान बहुत ही सख्त और संतुलित है। सुबह 6 एग वाइट यानी अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट, 150 ग्राम ओट्स से उनके दिन की शुरुआत होती है। दोपहर के लंच में वो 150 ग्राम चिकन, 250 ग्राम चावल और सलाद खाते हैं। शाम में वर्कआउट से पहले 8 एग वाइट और 2 केले या ब्राउन ब्रेड। इसके बाद वे प्रोटीन शेक पीते हैं। रोशन न सिर्फ सही डाइट का पालन करते हैं बल्कि कभी भी चीट मील नहीं लेते, यानी वो कोई भी जंक फूड या अनहेल्दी खाने से परहेज करते हैं पूरी तरीके से। उनका मानना है कि शरीर को उसी तरह का ईंधन देना चाहिए जिससे वो सही तरीके से काम करे। आज के डिजिटल युग में रोशन की मेहनत सिर्फ उनके आसपास के लोग ही नहीं बल्कि लाखों लोग देख रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर उनके 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कई वीडियोस और पोस्ट भी शेयर किए हैं जिनमें वो भारी वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, बोरियों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रक में सामान लोड करते हुए, मजदूरी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनकी वीडियो को देखकर न केवल लाखों लोग प्रेरित हो रहे हैं बल्कि ये भी समझते हैं लोग कि एक बॉडी बिल्डर सिर्फ जिम में ही इतनी मेहनत नहीं करता है बल्कि असली मेहनत असली ज़िंदगी में होती है। रोशन की कहानी उन लोगों के लिए एक सीख है जो सोचते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए महंगे जिम और सप्लीमेंट्स ज़रूरी है और बॉडी बिल्डिंग करते हुए जो है आपको कोई और काम करने की फुर्सत नहीं मिलती है। रोशन सिर्फ अपने शरीर को ही फिट रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे बल्कि वो अब कई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने लगे हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और अनुशासन हो तो संसाधनों की कमी कोई मायने नहीं रखती है। वो अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं और लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेके अपने सपनों की तरफ जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे ही रोशन भजनकर को देख के अगर कोई व्यक्ति, कोई
कम उम्र का बच्चा बॉडी बिल्डिंग में आता है या किसी भी तरीके में, तो वो इन्हें देख के इंस्पायर हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे रोशन भजनकर निकले जिनकी परिस्थिति ऐसी ही रही हो और ऐसी परिस्थिति से कोप अप करके जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और उनके देखा देखी बाकी जो जनरेशन निकल रही है वो भी पहुंचे। जब रोशन से पूछा गया कि इतने सीमित आमदनी में वो अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने बड़े सादगी से जवाब दिया, जितना मैं अपने परिवार पर ध्यान देता हूँ उतना ही मैं खुद पर भी ध्यान देता हूँ, खुद का भी ख्याल रखता हूँ। उनकी सोच बेहद पॉजिटिव है, वो कभी भी अपनी परिस्थितियों को कोसते नहीं हैं बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। उनका मानना है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, मेहनत और लगन ही सबसे बड़ी चीज है। रोशन भजनकर की कहानी सिर्फ एक बॉडी बिल्डर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो हालातों से हार मानकर अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर सच्ची मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। आपको इनकी कहानी कैसे लगी? आप क्या सोचते हैं रोशन भजनकर के इस स्ट्रगल के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए मायने रखती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ प्रीति, धन्यवाद।